हेलो बच्चों। हेलो सर। कैसे हो बच्चों? ठीक है सर। बच्चों आज क्लास में हम जानेंगे मौलिक अधिकार। क्या जानेंगे? मौलिक अधिकार, जिसको हमारे भारतीय संविधान में दिया गया है ना। ठीक, तो आज हम जानेंगे हमारे मौलिक अधिकार कौन कौन सी चीज है ना। ठीक, तो इसको मौलिक अधिकार को अंग्रेजी में बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। क्या है? ठीक, फंडामेंटल का मतलब होता है मौलिक और राइट्स का मतलब अधिकार। क्या है? ठीक, तो हम ट्रिक के माध्यम से जानेंगे हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं ना। ठीक, तो हमारा जो ट्रिक आज का है समस्त शोध संस्कृति के उपचार है ना। ठीक, तो समस्त का मतलब यहाँ पर सम का मतलब यहाँ है समता का अधिकार। क्या है? समता यानी समानता। क्या है? समानता का मतलब बराबर। क्या है? ना कोई हिंदू है ना कोई मुस्लिम है, सभी व्यक्ति क्या है? समान है। क्या है? ठीक, तो उसको संविधान में दिया गया 14 से 18 अनुच्छेद में दिया गया है समानता का अधिकार, यानी कोई व्यक्ति किसी का खून लाल पीला नहीं है ना, सभी का खून क्या है? बराबर है। क्या है? अर्थात क्या है? लाल है। क्या है? ठीक, तो किसी व्यक्ति कोई किसी से भेदभाव नहीं कर सकता है ना। ठीक, तो भारतीय संविधान में दिया गया यानी कि समानता का अधिकार। क्या है? समानता का मतलब सब लोग यहाँ समान है। क्या है? ठीक, दूसरा हमारा है स्वतंत्रता। क्या है? स्वतंत्रता का मतलब होता है आजादी। क्या है? यानी किसी को बंदिश में कोई नहीं रहेगा, ना ही गुलाम रहेगा, यानी कि अपने मर्जी से जो चाहेगा वो खाएगा पिएगा, अपने मर्जी से घर बनाएगा, अपने मर्जी से शादी करेगा, अपने मर्जी से वो रह सकता है ना। ठीक, तो भारतीय संविधान समानता का मतलब होता है बराबरी। क्या है? ठीक, और स्वतंत्रता का मतलब होता है आजादी। क्या है? यानी बंधन में रहना। पहले हमारे देश में जो गुलाम हमारा देश हुआ था, ठीक है, 1950 से पहले जो था हमारा देश गुलाम था। ठीक है, तो आजाद होने के बाद में जो हमारा संविधान बना तो स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है? स्वतंत्रता का मतलब आजादी, समझ लेना ना। ठीक, उसके बाद में आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या है? शोषण के विरुद्ध का मतलब होता है अगर आपके जमीन कोई छीन रहा है, आपका हक मार रहा है और आपका पैसा छीन रहा है, इसका मतलब आपका हनन कर रहा है। क्या है? यानी आपको मार रहा है, पीट रहा है, आपका धन दौलत हड़प रहा है, तो उसको बोलते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या है? ठीक, यानी आज के समय में है अगर किसी को कोई महिला के ऊपर हाथ उठा दे या किसी को मार दे तो सीधा कंप्लेन हो जाता है पुलिस थाने में, है ना। ठीक, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या है? शोषण यानी किसी का संपत्ति कोई नहीं हड़प नहीं सकता है और ना ही किसी को कोई मार सकता है ना, और ना ही किसी का पैसा कोई छीन सकता है ना। अगर कोई किसी का पैसा छीन लेता है, रिपोर्ट लिखाएंगे, पुलिस आएगी, तुरंत आपको पकड़ के लेके जाएंगे, है ना। ठीक, उसके बाद में आता है धार्मिक स्वतंत्रता। क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी जात का हो, अगर हम हिंदू हैं, अगर मुस्लिम धर्म अपनाना चाहते हैं तो अपना सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है ना। ठीक, यानी कोई भी धर्म वो अपना सकता है, उसको कोई आपत्ति नहीं है। भारतीय संविधान में दिया गया है यानी कोई व्यक्ति मुस्लिम है तो हिंदू बन सकता है, हिंदू है तो मुस्लिम बन सकता है, क्रिश्चियन सिख ईसाई कुछ भी बन सकता है ना। ठीक, तो भारतीय संविधान में हमारा धार्मिक स्वतंत्रता। क्या है? धार्मिक यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी जात अपना सकता है ना। ठीक, यानी धर्म अपना सकता। ठीक, उसके बाद में आता है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी। क्या है? संस्कृति का मतलब होता है कार्यक्रम। क्या है? जैसे कोई पूजा पाठ हुआ है ना। ठीक, आज देखते हैं जलसा होता है, कोई जलसा कराता है, कोई संस्कृति कराता है, कोई पूजा पाठ कथा कीर्तन भजन जो भी कराते हैं ना। ठीक, तो सभी का अधिकार है। संस्कृति का मतलब कार्यक्रम, जैसे पूजा पाठ हुआ तो हिंदू कराते हैं, मुस्लिम में होते हैं, जलसा कराते हैं, प्रोग्राम कराते हैं, मुशायरा इत्यादि जो है तो क्या संस्कृति में आता। क्या है? यानी पूजा पाठ। ठीक, शिक्षा संबंधी अधिकार है ना। ठीक, पहले क्या था, लोग पढ़ने का अधिकार नहीं था, है ना। ठीक, तो हमारा जैसे संविधान बना तो सबको लड़कियों का पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो उसमें संविधान में दिया गया था नहीं बच्चों या बच्ची हो सभी बच्ची पढ़ सकती है ना। ठीक, तो संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी का अधिकार है ना। संस्कृति का मतलब कोई भी काम जैसे मुशायरा हुआ, पूजा पाठ इत्यादि संस्कृति में आता है। शिक्षा का मतलब पढ़ाई लिखाई है ना। ठीक, तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 19 से 30 के बीच में दिया गया है ना। ठीक, अनुच्छेद जो हमारा 19-30 है इसको बाद में हम पढ़ेंगे, है ना। ठीक, पहले आपको हम बता देते हैं ना हमारे अधिकार कितने हैं ना। ठीक, उसके बाद में आता है यहाँ संवैधानिक उपचारों का अधिकार, है ना। यानी ऊपर हमारे जो पांचों दिए गए हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और संस्कृति का अधिकार, यानी इन चारों से संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है हमारा है सभी पर लागू होता है ना। ठीक, तो हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं बच्चों? 6 कितने हैं? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, है ना। उसके बाद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है। ठीक, हमारा संपत्ति का अधिकार था
पहले 1988 से पहले हमारा 1978 से पहले था अनुच्छेद 31वें 44वें संविधान में उसको हटा देगा। संपत्ति का मतलब होता है धन दौलत रुपया पैसा, है ना। ठीक, पहले उसको अधिकार था, ठीक है, यानी संपत्ति का अधिकार था, ठीक, नहीं उसको हटा दिया। यानी कोई व्यक्ति ज्यादा पैसा इकट्ठा नहीं कर सकता, है ना। इनकम टैक्स आज के समय में ज्यादा, अगर किसी के पास 10 करोड़ 20 करोड़ होता है, इनकम टैक्स वाला आता है, वो तुरंत पकड़ के लेके जाते हैं ना, यानी पैसा आप ज्यादा नहीं रख सकते, है ना। ठीक, तो संपत्ति का अधिकार हमारे भारतीय संविधान से हटा गया है, 1978 में हटा गया अनुच्छेद 31 में, और 44वें संशोधन का मतलब बदलाव क्या है। ठीक, तो हम लोगों ने क्या जाना, मौलिक अधिकार क्या है। ठीक, समस्त सोच संस्कृति के उपचार, है ना। सम का मतलब है समानता और सोच का मतलब